हाय ऑल, सो वेलकम टू शुभ अपडेट्स। इसी साल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने रिलीज़ की है इंडिया की स्पेस पॉलिसी 2023। ये पॉलिसी एम करती है इंडिया की एंट्री टू द न्यू स्पेस एज। इस पॉलिसी के साथ गवर्नमेंट एंट्री प्रोवाइड करना चाहती है प्राइवेट सेक्टर को टू कैरी आउट देयर एंड टू एंड एक्टिविटीज़ लाइक खुद के सैटेलाइट्स, खुद के रॉकेट्स लॉन्च करना एंड अर्थ स्टेशन को ऑपरेट करना। सो सबसे पहले बात करते हैं वाई देयर इज़ ए नीड टू ब्रिंग प्राइवेट प्लेयर्स इनटू स्पेस सेक्टर। तो अगर हम स्पेस इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडिया काफ़ी पीछे रह चुका है इसमें। करंटली ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी जो है इसका वैल्यू है अराउंड $360 बिलियन। चाहे इसरो बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है बट इंडिया स्टिल अकाउंट करता है सिर्फ 2% ऑफ द स्पेस इकोनॉमी, एंड जो कि वेरी लेस है अगर देखा जाए कि इंडिया का साइज़। तो इंडिया ने अभी पूरा अपना पोटेंशियल यूटिलाइज़ नहीं किया है। एज ऑफ नाउ इसरो का बजट है अराउंड $1.6 बिलियन एंड इंडिया की स्पेस इकोनॉमी का साइज़ है अराउंड $9.6 बिलियन। कंपैरेटिवली ये कम है अगर हम देखें दूसरी स्पेस कंपनीज़ को। ब्रॉडबैंड, OTT, 5G इन सभी के आने से सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज में डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, एंड ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले इनको तो इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री $60 बिलियन तक ग्रो कर सकती है बाय 2030, एंड इट विल ऑल्सो जनरेट अराउंड 2 लाख जॉब्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट को भी काउंटर करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी इसमें। एंड प्राइवेट सेक्टर एज यू ऑल नो जहाँ पे भी जाता है उसको रेवोल्यूशनाइज तो कर ही देता है। अगर हम स्पेस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने धूम मचाई हुई है। फॉर एग्जांपल SpaceX, ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक, इन्होंने स्पेस को प्रॉपर कमर्शलाइज कर रखा है। अपने रॉकेट्स लॉन्च कर रहे हैं, रीयूजेबल रॉकेट्स भी बना चुके हैं, सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन स्पेस टूरिज़म की भी बात चल रही है, एंड काफ़ी कुछ चल रहा है इनमें। बट इंडिया में अगर प्राइवेट सेक्टर को देखा जाए तो इनका रोल सिर्फ वेंडर एंड सप्लायर का ही है, जो कि गवर्नमेंट को सिर्फ बेचते हैं और ख़रीदते हैं माल उनसे, दैट्स ऑल। तो इसमें थोड़ा सिक्योरिटी का भी रोल है, बिकॉज जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस एजेंसीज होती हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करती हैं अर्थ का डेटा एंड इमेजेस लेने के लिए फ्रॉम फॉरेन प्लेयर्स, एंड दिस मच रिलायंस ऑन फॉरेन प्लेयर्स इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर सिक्योरिटी। एंड टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो इन स्पेस सेक्टर। आजकल जैसे हम देख ही रहे हैं शार्क टैंक पे काफ़ी नॉर्मल है कि लाइक नॉर्मल पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड टू पिच देयर आइडियाज़। आई होप द सेम वे वी सी स्पेस स्टार्टअप्स टू कम फॉरवर्ड सून। आई होप दैट हैपन्स। एट लास्ट प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत तो है ही है इंडियन स्पेस सेक्टर को एट पार और इक्वल लेके आने में इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री। तो थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं कि इस न्यू पॉलिसी में है क्या। तो मेजरली 4 थिंग्स हैं इसमें। फर्स्ट इज़ प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेकंड इज़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन स्पेस। तो इन स्पेस इज़ बेसिकली इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये सेंटर बेसिकली एक लाइक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा जो कि क्लियरेंस एंड ऑथराइजेशन प्रोवाइड करेगा एजेंसीज़ को फॉर स्पेस लॉन्च। अगर किसी ने अपना लॉन्च पैड इस्टेब्लिश करना है, कुछ सैटेलाइट्स बाय करने हैं, तो लाइक दिस वुड बी द गो टू ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड इज़ द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ये रिस्पॉन्सिबल होगी बेसिकली कमर्शलाइजिंग स्पेस टेक्नोलॉजीज, मैन्युफैक्चरिंग, लीजिंग, प्रोक्योरिंग स्पेस कंपोनेंट्स। सो all these things will go to New Space India Limited. And the fourth is the Department of Space. तो ये डिपार्टमेंट बेसिकली ओवरऑल पॉलिसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा टू इम्प्लीमेंट स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड कोऑर्डिनेशन विद इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसरो पे लोड थोड़ा कम करने का टाइम आ चुका है। अब इसरो को बेसिकली ट्रांजिशन आउट किया जा रहा है फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशनल स्पेस सिस्टम्स, एंड जो मैच्योर सिस्टम्स हो गए हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू द इंडस्ट्रीज़ फॉर कमर्शियल यूज़। एंड इसरो का मेन फोकस होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वर्किंग ऑन न्यूअर सिस्टम्स, इवन दो इट विल कीप ऑन शेयरिंग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद द अदर लाइक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकता है ऑन कटिंग एज लाइक टेक्निकल स्टैक्स डेवलपमेंट एंड ऑन लॉन्ग टर्म projects like Chandrayaan and Gaganyaan. So I think we are good for the video, so thank you.